एक बेटी का सहारा पकड़ा, वे भी राम ने छीन लिया। मैं अब क्या करूं बताओ, मेरी बहुत गरीबी स्थिति है। तो मुझे तो एक सहारा यही मिला था बेटी का, वो भी मेरा ख़त्म हो गया। साथियों, किसी को कोरोना होना एक बहुत बड़ी सुर्खी बन जाता है और किसी की कोरोना से मृत्यु तक हो जाना अखबारों की एक साधारण सी सुर्खी बनकर पन्नों में दब जाती है। दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसर उसको कोरोना डेथ ना कहकर उसको दिमागी बुखार में दबा देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शैली बंसल की। हे माँ सरस्वती, मेरे शब्दों में वो करुण रस भर दे जो मैं इस वीडियो को देखने वाले के सीने में शैली बंसल के परिवार के दुख को उतार सकूं। साथियों, ये है शैली बंसल जिसमें आप देख रहे हैं अखबारों ने इसकी सुर्खियों को एक महिला कांस्टेबल की मौत दिमागी बुखार से दबाकर बता दिया। और ये अखबारों की गलती नहीं है, मीडिया तो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और मैं मीडिया से भी साथ में रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार कुलेसरा गांव आइए नोएडा के, वहां पर एक परिवार आपका पल के बिछाए इंतजार कर रहा है इस उम्मीद में कि आप आएंगे तो उनको कुछ सरकारी मदद मिलेगी, उनके गरीब परिवार को फिर से कुछ उठाया जा सकेगा। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो पत्रकार भाई जा सकते हैं तो एक बार इस परिवार की सुधनी अवश्य लें। यहाँ पर 3 पुलिसकर्मी तो जो इसी के साथ ड्यूटी करते थे, तो ये 2 मई को इसको ही बुखार ड्यूटी पर ही आया था और इनको, इसके साथियों को 6-7 मई को भी बुखार आना शुरू हो गया था। तो दोस्तों, हो सकता है उनकी इम्यूनिटी पावर लड़ती रही हो, क्योंकि वो पुरुष थे, ये महिला थी, थोड़ी महिला की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है। तो ये पहले ही इसको बुखार, उसके कोरोना के लक्षण दिख गए हों और ये गई हॉस्पिटल्स में गई, वहाँ पर जांच भी की गई, रिपोर्ट नेगेटिव आई। आप सब जानते हैं कोरोना के बहुत सारे केसेस में रिपोर्ट नेगेटिव आती है। और मैं यही नहीं कह रहा, मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि एम्स के एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर विजय कुमार, और उनके साथी जो इस केस में हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मैसेज करके मुझे बताया कि रीढ़ की हड्डी के बीच से पानी, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, लिया गया। उसमें कोरोना की जांच नहीं की गई है। बहुत सारे टेस्ट उसमें किए गए लेकिन कोरोना की जांच उसमें नहीं की गई। बहुत से ऐसे मरीजों में इस फ्लूइड में कोरोना की पुष्टि होती है, जबकि उनकी नाक से और गले से ली गई कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव रहती है। और ऐसे मामलों में जहां मौत का कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाता, वहां पर मरणोपरांत ऑटोप्सी की जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई और हमारे मरीज की ऑटोप्सी नहीं की गई। तो दोस्तों, इन डॉक्टर साहब को 4 पेज की समरी हम लोगों ने भेजी है, उसको पूरी तरह से इन्होंने रीड किया और ये पता लगाया कि इनका रीढ़ की हड्डी से कोई सैंपल कोरोना के लिए नहीं भेजा गया। जबकि जिन मरीजों की, इनका साफ कहना है कि जिन मरीजों की रिपोर्ट नाक और गले से, बहुत सारे मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, इस लड़की की भी आई थी। जब रीढ़ की हड्डी से सैंपल ले ही लिया गया है तो उसको कोरोना के लिए क्यों नहीं भेजा गया था? डॉक्टर के मैसेज के साथ एक शैली के भाई का मैसेज भी है, वो बहुत हृदय विदारक है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मेरी बहन को पहले कोई बीमारी नहीं थी, वह बिल्कुल हट्टी कट्टी और स्वस्थ थी। ऐसे में ऐसा कौन सा बुखार हो गया जो हमारी बहन को अपने साथ ही ले गया? हमें तो इतना ही समझ आता है कि अभी देश में कोरोना का प्रकोप है और बहुत से मामलों में इतना गहरा असर दिमाग और दिल पर कोरोना में ही पड़ता है। हमें इस बात से बहुत ठेस पहुंची है जब हमने अखबार में पढ़ा कि मेरी बहन को सिर्फ दिमागी बुखार से पीड़ित बताकर प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो दिमागी बुखार सिर्फ एक लक्षण है, डायग्नोसिस नहीं। दिमागी बुखार का कारण क्या है? कारण यहाँ पर उसका कोरोना ही और सिर्फ कोरोना ही हो सकता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये मैसेज था उसके भाई का जो बहुत ही हृदय विदारक है। तो आपने सुना और मैं आपको दिखाता हूँ कि एम्स के डॉक्टर साहब जो हमारे साथ लगे हुए हैं और
वो भी कांस्टेबल सैली बंसल को न्याय दिलाने में समर्थन में उतरे, एम्स के डॉक्टर। तो मित्रों, मैं आप सबको इसके लिए कि ये कितना हृदय विदारक है एक परिवार के लिए, तो मैं आपको लेके चलता हूँ गांव कुलेसरा नोएडा में सैली बंसल के परिवार से आपकी बात कराता हूँ। और देखिए, हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, सैली बंसल का एक रिलेटिव। सैली बंसल के घर पे उसके मम्मी पापा, उसके बहन, उसके भाई, उन सब के साथ खड़ा हुआ हूँ और इस फैमिली का दुख दर्द बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि ये फैमिली कितनी परेशान है उस अपनी एक बेटी को खोने के लिए, और सरकार पर क्या इसका असर हो रहा है। अगर बात करें तो प्रशासन का या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी बड़े अफसर का ना तो कोई फ़ोन आया है, इवन कोई एसएचओ का फ़ोन नहीं है, किसी एसीपी, किसी डीसीपी का, किसी ने इनके घर वालों का, ना तो कभी हॉस्पिटल में वो भर्ती थी तब कोई हाल पूछा, और ना अभी उसकी डेथ होने के बाद कोई भी यहाँ उसका हालचाल पूछने आया है। और आए हैं तो साथ के उसके कांस्टेबल साथी या कोई हेड कांस्टेबल आ गया, बस इससे ऊपर कोई नहीं गया है। तो मेरे मित्रों, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस फैमिली के दुख दर्द को बांटने के लिए आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। और स्पेशली मेरी उन सभी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए, जो आईपीएस तबका है वो अपनी एक अलग धुन में चलता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो ये वीडियो केजरीवाल तक भी जाएगा, ये वीडियो अमित शाह जी तक भी जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए, शेयर करिए, क्योंकि एक कोरोना योद्धा इस कोरोना महामारी में मारी गई है, क्योंकि 3 तारीख से वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और 24 तारीख की रात को उसने दम तोड़ा है। मैं अभी आपको उनके पिताजी के शब्द सुनवाता हूँ कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। और सीधी सी बात है कि एक बहुत गरीब परिवार था, एक दिल्ली पुलिस की वजह से सहारा मिला था इस लड़की की वजह से, और आज भी इनका काम और इनका व्यवसाय आप देख सकते हैं कि क्या था, क्या है। तो आप देखिएगा, ये भैंसों से अपना दूध बेचकर पेट पालन करते थे और आज फिर से उसी स्थिति में आ गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बात को जितना आगे तक लेकर के जाएंगे तो इस परिवार की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो उन्होंने क्या खोया है। तो आप बताइए अंकल जी कि अब आप क्या करेंगे, कैसे करना है ये सब चीज़ें। करना क्या है भाई साहब, मुझे तो एक सहारा ये मिला था बेटी का, वो भी मेरा ख़त्म हो गया। मैं तो बहुत गर्व के साथ रहता था, कहता था कि बेटी मेरी नौकरी लग गई, अब थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा, लेकिन वो सहारा भी फिर ऊपर वाले ने फिर छीन लिया है। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं तो बहुत कमज़ोर और गरीब आदमी हूँ। इनकी गरीबी का अंदाज़ा इनके घर की स्थिति आप देख करके पता लगा सकते हैं। तो ये उनकी मम्मी हैं जी, बताएं। मैं तो बहुत गरीब स्थिति में ही, मैंने बहुत ही मेहनत से बच्ची पढ़ाई अपनी, पढ़ा लिखा के मुश्किल से उस मंजिल पे पहुंची। मेरा सब कुछ खो गया, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं कैसे टाइम पास करूंगी बताओ तुम मुझे। एक बेटी का सहारा पकड़ा, वे भी राम ने छीन लिया। मैं अब क्या करूं बताओ, मेरी बहुत गरीबी स्थिति है। मेरी कैसे मंजिल पार होएगी बताओ तुम। तो देखिए मित्रों, ये सब सैली के मम्मी और पापा के आपने शब्द सुने हैं। सैली बंसल को सिर्फ व्हाट्सएप पे शेयर कर देना और कोई मतलब किसी तरह की कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं मानना। तो आप ये सोचिएगा, जो दिल्ली पुलिस वाले लोग हैं, स्पेशली कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, जब वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो ये सोच कर देखें कि अगर आप, भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो जाए, तो आपके परिवार को भी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा जैसे इस परिवार को सरकार ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है। डीसीपी, एसीपी, एसएचओ सबको इन्होंने फ़ोन पर सूचना दी, लेकिन सब एसीपी देखेंगे, डीसीपी 1 ने बोला, डीसीपी 3 देखेंगे, एसएचओ को बोला कि हम कल पहुंच रहे हैं, परसों पहुंच रहे हैं। ऐसे करते करते 10 दिन निकाल दिए, कोई भी हॉस्पिटल में देखने को नहीं आया। तो हम अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को भी एक पत्र लिखा जाए इनके परिवार की तरफ से, और एक मोदी जी को भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को भी एक पत्र पहुंच जाए, और कोशिश कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तक भी पहुंचे, बात दिल्ली पुलिस के डीसीपी तक भी पहुंचे, ताकि इस परिवार की कोई तो सुने, किसी को तो आत्मग्लानि फील हो। क्योंकि दिल्ली पुलिस का ही, देखिए सभी को दिल्ली पुलिस का ही भरोसा है, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी को दिल्ली पुलिस को सौंपा था, और दिल्ली पुलिस ने आज इनके साथ क्या कर रही है ये
शब्दों में बयां करना मुश्किल है, आप इनके शब्दों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई भी प्रशासन की हेल्प आप तक पहुंची है जी अभी तक? आप अपने शब्दों में बताओ। नहीं, कोई प्रशासन की हेल्प अभी तक नहीं पहुंची है। खाली कांस्टेबल एक 2-4 आए हैं और वो अपना यहाँ होके चले गए हैं। हमने जितनी मेहनत करी वो हमको ही पता है। अब वो तो एक यही सहारा मिला था बेटी का, सबको तो सहारा बेटा का मिलता, लेकिन हमको बेटी का सहारा मिला, लेकिन वो सहारा भी हमारा टूट गया। अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस परेशान होकर बैठ ही जाएंगे फिर। हाँ जी, इनका इतना ही बस की है, ये बस ये अपने 4 आंसू बहा सकते हैं और इनकी कोई सुनवाई कहीं पे हो या ना हो, लेकिन आप लोग इनकी सुनवाई आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो को मेरे लिए ना सही, इनके लिए ना सही, अपने अंदर जो भाव आए हो उनके लिए ही शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और कोई ना कोई मतलब इनको, हमारा जो उद्देश्य है कि कोरोना योद्धा का इनको बस दर्जा मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए इस परिवार को, सिर्फ चाहिए तो कोरोना योद्धा का दर्जा मिलना। ठीक है, चलिए नमस्कार। आप सभी से फिर से एक बार हाथ जोड़कर कहता हूँ।